डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा के आह्वान पर मोतीचक के शिक्षकों ने स्कूल मर्जर का किया विरोध। शिक्षकों ने हाटा विधायक मोहन वर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय को मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा ज्ञापन। प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि सरकार को स्कूल मर्जर का आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के विलय का विरोध किया। साथ ही मांग की कि 150 छात्रों वाले प्राथमिक विद्यालयों और 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सरप्लस घोषित किया जाए। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कुशीनगर जिला संवाददाता पंकज पांडे की विस्तृत रिपोर्ट। बहुत ही योग्य शिक्षक विद्यालयों पे आए हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने, चूंकि हम जब ज्वाइन किए थे विधायक जी अध्यक्ष जी, 71 विद्यालय 82 टीचर सुकरौली में थे, यानी एक विद्यालय पर एक शिक्षक 1999 में। 2001 में शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई। किसी भी तरह से विद्यालय 1 से 2 टीचर हुए। अब 5 क्लास को जब एक टीचर पढ़ाता था तो गार्जियन का धीरे धीरे विश्वास वहाँ से हटा कि 5 क्लास को कभी भी एक शिक्षक नहीं पढ़ा सकता। धीरे धीरे करके शिक्षकों की नियुक्ति हुई। आज स्थिति यह है कि आप सभी लोग अवगत है कि प्रत्येक विद्यालय में योग्य शिक्षक है और बीजेपी सरकार ने जो प्रधान के द्वारा कायाकल्प विद्यालयों का कराया, उससे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी विद्यालयों का सुधरा है, वरना कोई भी बच्चा फर्श पे पढ़ना नहीं चाहता। तो आज जब सब लोग मिलकर के हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो सरकार ने एक आदेश दिया है कि जो विद्यालय 50 छात्र संख्या से कम है, उस विद्यालय का युग्मन दूसरे विद्यालय में खोल दिया जाएगा, वो विद्यालय वहाँ बंद कर दिया जाएगा। तो चूँकि टोले टोले पर पूर्वे पर सरकार ने विद्यालय खुलवाया ताकि IT एक्ट के तहत कोई भी गरीब का बच्चा पढ़ने से वंचित न रह जाए। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक टारगेट दिया जाए कि आपको 1 साल 2 साल में एक सर्वे करा लिया जाए कि किसी भी टोले पर अगर 50 पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हमें टारगेट दिया जाए कि हम 30-40 नामांकन हम उसमें करें। ये बंद विद्यालय करने का जो निर्णय है, उससे जो रसोइया उनका भी एक रोजगार है, वो 2000 पर खाना बनाती है। ब्लॉक परिषद में आए थे जहां भाजपा के जिला अध्यक्ष और हाटा के माननीय विधायक जी भी आए। उनको आपने एक पत्रक सौंपा है, उस पत्रक में क्या था और क्या मांग कर रहे हैं आप? शासन बेसिक के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जहां ग्रामीण गांव के सबसे गरीब वंचित के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो 1 या 2 किलोमीटर अपने साधन से जा सकें, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए शासन ने प्रत्येक टोले और पूर्वे पर विद्यालय खोला था। अब शासन ने उनको बंद करने का निर्णय लिया है इस आधार पे कि अगर वहाँ की छात्र संख्या 50 से कम है तो ऐसे विद्यालय बंद किए जाएं। अगर ऐसे विद्यालय बंद होते हैं तो वहाँ कार्यरत रसोइया और जो गरीब के बच्चे हैं, जिनके पास प्राइवेट विद्यालय को फीस नहीं है देने के लिए या उनके पास साधन नहीं है दूसरे विद्यालय पर जाने के लिए, ऐसे बच्चे भी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने विधायक जी को ज्ञापन सौंपा है कि सरकार ऐसे विद्यालयों को बंद न करें। जहाँ शिक्षक कम है वहाँ शिक्षक का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें। हम अपने विद्यालय को अच्छे ढंग से चलाएंगे, इसमें कहीं शिक्षक पीछे नहीं रहेंगे। जहाँ एक तरफ देखा जा रहा है कि गांव में शिक्षक का स्तर, जहाँ सरकारी स्कूल खुले हैं, वहाँ पे बच्चे लगातार कम हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में लगातार दोगुनी वृद्धि हो रही है। क्योंकि शासन ने उन विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं किया। आज के डेट में कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को जमीन पर बैठकर पढ़ने नहीं देना चाहता और सरकार ने अब तक प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क बेंच की भरपूर व्यवस्था नहीं की। अब शासन ने प्रधान के द्वारा विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है, तो बेसिक के विद्यालयों में भी अब प्रगति होनी शुरू हुई है। अभी भी तमाम हमारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 50, 70, 80, 100 तक के बच्चे हैं। 1 से 8 तक की क्लास चलती हैं, 1 से 2 हमारा अध्यापक पढ़ा रहा है। आप बताएं, कक्षा 5 तक अगर कोई विद्यालय है तो 5 कक्षाओं को एक अध्यापक कैसे पढ़ा सकता है? लेकिन मेरा अध्यापक पढ़ा रहा है। ऐसे में कोई भी गार्जियन उस प्राथमिक में नाम नहीं लिखाना चाहता, क्योंकि वो देखता है कि शिक्षक कितना भी मेहनत कर रहा है, अकेले 5 क्लास को नहीं पढ़ा सकता है। अन्यथा जिन विद्यालयों के हमारे शिक्षक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, वहाँ पर निसंदेह बच्चे भी भरपूर हैं। जी, आपने विधायक जी से बात की, विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? विधायक जी ने कहा कि आप लोगों की जो ये समस्या है, जो दर्द है,
वास्तव में हम इसको महसूस करते हैं, क्योंकि ये शिक्षकों का दर्द नहीं है, ये रसोइयों का, गरीब के बच्चों के पढ़ने का मामला है। इसलिए उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे हम अपने पेज पर लिख करके सरकार को अवगत कराएंगे और ये अनुरोध करेंगे कि विद्यालयों को बंद न किया जाए, समस्त विद्यालय चलने दिया जाए। क्या नाम है? राजकुमार सिंह, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ कुशीनगर।